हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। और मैं प्रियंका। जैसा कि आप लोग को भी पता चल गया होगा, जिस चीज़ का आप लोग वेट कर रहे थे कि झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम कब होगा, तो उसका डेट आ चुका है। और लगभग सबको पता चल गया होगा कि ये एग्ज़ाम जनवरी में होगा। मैं प्राय बोलती थी हर वीडियो में कि एग्ज़ाम तो होगा ही, भले इस साल नहीं हो मगर जनवरी फरवरी के बीच होगा। तो अब है कि तैयारी जो कर रहे हैं वो ज़ोर शोर से कीजिए। और मंडे से मेरे चैनल पे प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और बहुत पहले से दो दो बुक का प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ। जो लोग नहीं किए उसको आप लोग देखिए। और आज का जो टॉपिक है, हम लोग जानेंगे झारखंड से का क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन इसमें। और ये जो क्वेश्चन है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। क्योंकि उसमें जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है उसमें आपको पता है कि झारखंड जीके से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आप इस सेट को ज़रूर बनाइए और देखिए कि इसका कितना आंसर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा स्थित है। ये जो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है, तो पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में है। तो उसके चारों ओर से जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सा पहाड़ी है, तो दलमा हिल्स। दलमा हिल्स ही है। और इसकी जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और वहाँ पे हाथी परियोजना, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में हाथी परियोजना चलाई गई है। कब, 2001 ईस्वी से हाथी परियोजना चलाई गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किससे लो एस की आपूर्ति होती है। ये जो टिस्को है तो इसकी जो लो अयस्क है उसकी आपूर्ति कहाँ से होती है, तो नवामुंडी से होती है। कहाँ से, नवामुंडी। और ये टिस्को है, इसकी स्थापना कब हुई है, 1907 में। कब, 1907 में। और ये पूर्वी सिंहभूम में है, जिसको हम लोग जमशेदपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है। तो झारखंड के किस शहर में, घाटशिला। और ये जो घाटशिला है वो कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और इससे जो भी फैक्ट निकलता है आप लोग इसको जरूर देखिए। तो ये घाटशिला कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 114, झारखंड के किस स्थान में मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो झारखंड का कौन सा स्थान है जहां लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो ये जो ऑप्शन डी है राजमहल, वहां पे लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। राजमहल के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का वार्षिक औसत तापमान कितना है। तो झारखंड का जो वार्षिक औसत तापमान है वो 32 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 116, सूरज कुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है। ये जो सूरज कुंड है ये कहाँ पे है, हजारीबाग में। कहाँ पे है, हजारीबाग में है। और यहाँ का जो गर्म पानी है उसका जो तापमान होता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। और हजारीबाग में 5 कुंड है। कितना कुंड है, 5 कुंड है। कौन कौन सा है, सूर्य कुंड, लक्ष्मण कुंड, ब्रह्म कुंड, राम कुंड और सीता कुंड। ये सब चीज को याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच में से काटती हुई गुजरती है। तो सबको पता है जो कर्क रेखा है वो रांची से होकर गुजरती है। कहाँ से, रांची से होकर गुजरती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे यादगा की यात्रा का सौंदर्य है मुंडारी में जिसका अर्थ है। तो मुंडारी में इसका जो अर्थ है वो क्या है, आंसुओं का नदी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। ये जो कोल आंदोलन हुआ था, कोल विद्रोह, वो कब हुआ था? 1931-32 के ईस्वी में हुआ था। और इसकी जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? बुद्धू भगत ने। किसने? बुद्धू भगत। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना डैश में हुई थी। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1915 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी? तो इसमें कौन से हैं जो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? तो ऑप्शन ए धनंजय महतो ये है, बिरसा मुंडा तो आप लोग जानते ही होंगे, और कान्हू मुर्मू। इस बिस्मिल्लाह खां जो ऑप्शन सी है ये झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष कौन था वो आपको बताना है। तो सुखदेव महतो इसके अध्यक्ष थे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? तो वो कौन सा स्थान था? हजारीबाग। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थन उनका आह्वान करते हैं? तो ये कौन सा आंदोलन में है? तो ताना भगत आंदोलन। किसमें? ताना भगत आंदोलन। और ये जो ताना भगत आंदोलन है ये कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? जतरा उराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोली बरसाई थी? ये क्वेश्चन झारखंड के बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो कहाँ पे चलाई गई थी? तो डोमबारी पहाड़ी, जो कि कहाँ पे है? खूंटी में। कहाँ पे? खूंटी में है। और ये गोली कब चलाई गई थी? 1899 में। कब? 1899 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति है जो रांची जिले में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? तो मुंडा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? तो कौन सा इलाके में स्थित नहीं है वो आपको बताना है। तो ईचागढ़ में स्थित नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। नेक्स्ट को कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन सा समुदाय है जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो वो संथाल। कौन सा? संथाल। ये जो संथाल है वो प्रोटो अस्ट्रोलाइड समूह से आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। तो खड़िया जनजाति में जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वो कौन सा है? आलोलदाय या फिर असल विवाह। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया? ये जो किसान जनजाति है वो उनको खुद नगेसिया के नाम से भी जाना जाता है। और तो किसने कहा था? तो डाल्टन ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक पेशेवर नृत्य है? तो इसमें कौन सा नृत्य है जो पेशेवर है? नचनी नृत्य। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सारंगी भूआंग एक तारागुफी तथा टुईला किस प्रकार के वाद है? ये जो सारे प्रकार के वाद हैं वो किस प्रकार के हैं? तो तंतुवाद। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सूर्यकुंड मेला एवं नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो किस जिले में होता है? हजारीबाग जिले में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने का त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन सा त्योहार है? बहुत बार बता चुके हैं, रोहिन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली मुंडारी हो और खड़िया मुंडा भाषा परिवार से है। उराव, कुडू, कोरबा, पहाड़िया, मालतू का संबंध है। तो उराव, कोरबा और पहाड़िया जो भाषा का संबंध है वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडारी ग्रामर के लेखक। तो इसके लेखक कौन है? ए नेटरूट इसके लेखक हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार शाखाराम गणेश देशकर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो देवघर जिला में हुआ था। कहाँ? देवघर जिला में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। तो वो कौन सा है? बैजनाथ मंदिर। और बैजनाथ मंदिर जो है वो देवघर में है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो किसने कराया था? पूरनमल ने। किसने? पूरनमल ने इसका निर्माण कराया था। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? बोकारो स्टील सिटी में है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर कोहलुआ पहाड़ी कैलेश्वरी पर्वत पर स्थित है? तो वो कौन सा है? कैलेश्वरी मंदिर। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो कौन सी योजना शुरू की है? आल्पिन योजना। योजना से संबंधित कई टॉपिक करा चुके हैं झारखंड की योजना के बारे में। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक करके देखिए, क्योंकि अब है कि आपको सिर्फ रिवीजन करना, जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन कीजिए, तभी आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, विनोदानंद झा बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम एवं देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ साय ने झारखंड आंदोलन के दौरान छोटा नागपुर संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। ये भी सही है। ऑप्शन सी, पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित सिस्टर निर्मला मदर टेरेसा की मृत्यु के पश्चात मशीनरीज ऑफ चैरिटी की प्रमुख बनी और तथा इसका वास्तविक नाम कुसुम जोशी है। ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन का हजारीबाग में नेतृत्व जाम्बवती देवी ने किया था। ये गलत है। ये जो जाम्बवती देवी है इन्होंने संथाल परगना में भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल बांसो धरोम पोथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक किसने लिखी है? मांझी रामदास टूडू। तो इसका आंसर जो होगा वो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बजट 2022-23 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, झारखंड के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा में सहायता हेतु गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत की गई है। ये सही है। ऑप्शन बी, गरीब व किसानों पर बिजली बिल का बोझ कम करने हेतु
प्रत्येक परिवार को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, ये भी सही है। ऑप्शन सी, कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान की भरपाई हेतु 25 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड की स्थापना की गई, ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी, बजट 2022-23 में कृषि क्षेत्र के लिए सबसे अधिक राशि प्रावधान है, ये गलत है। यहाँ पे कृषि क्षेत्र नहीं होगा बल्कि क्या होगा, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में अधिक राशि प्रावधान की गई है। तो इसमें कौन सा गलत होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम में झारखंड से किस महिला खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो किसका चयन हुआ है? निक्की प्रधान का, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी, इन तीनों का हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो ये जो 1908 का सीएनटी एक्ट है, इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया है? तो किसने तैयार किया है? जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के सौंदर्य में निम्न में से कौन से संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है? तो कौन सा एक्ट है जिसको मौन क्रांति भी कहा जाता है? तो 73वां और 74वां जो संशोधन है, इसको मौन क्रांति भी कहा जाता है। ये जो 73वें संविधान संशोधन है, इसमें पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के गठन से अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो झारखंड में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 2009 में लगा था, दूसरा जो लगा था वो 2010 में लगा था, और तीसरा जो लगा था 2013 में लगा था। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो क्या है, कृषि। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। ये कुछ था झारखंड जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग 40 क्वेश्चन है। तो आप इसको ज़रूर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए कि हम कितना इसका आंसर कर पाएंगे। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और हमारे चैनल पे पहले से 2 बुक का प्रैक्टिस सेट, फुल प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। कुछ बाकी है वो भी करा देंगे। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।